एक्चुअल में सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू जनरेशन मॉडल की। हमारा प्लान क्या है सर? प्लान ऐसा होता है जैसे मान लो आपने $110 का हब खरीदा। हब मतलब होता है सर्वर परचेज करना। अगर आपको नोट प्रिंट करने हैं तो नोट प्रिंट करने के लिए पहले क्या पर खरीदना पड़ेगा? प्रिंटर खरीदना पड़ेगा, राइट? एक मशीन खरीदनी पड़ेगी। ऐसे ही अगर आप भी चाहते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट लगे और उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट आए तो आपको भी कोई ना कोई मशीन खरीदनी पड़ेगी। ये एक मशीन की कॉस्ट है। ऐसे बहुत सारे पैकेजेस हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, $100 का हब होता है और $10% जो होती है वो एडमिन फीस होती है हर पैकेज के अंदर में। अगर $50 का हब है तो 50 प्लस 10% एडमिन फीस यानी कि $55। ये $100 का हब है तो $100 प्लस 10% एडमिन फीस यानी कि $110, राइट। अब मैंने क्या बताया था कि ये चलता है 1:6 के फॉर्मेट के अंदर। 1:6 का फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ? अगर $100 का हब है तो इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं आप? 6 टाइम्स यानी कि $600 कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं कर सकते। अगर आपने $1100 का हब लिया हुआ तो क्या हो गया? 1000 प्लस 10% एडमिन फीस, तो यहाँ कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम? $6000, राइट। कोई भी पैकेज उठाएंगे जितने का सर्वर ले रहा है उसका मैक्सिमम 6 टाइम्स ही हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते, राइट। अब कंपनी जो आपको जो रिटर्न्स देने वाली है वो किस पे देने वाली है? इस $600 पे या इस इन्वेस्टमेंट पे देने वाली है। इस पर आपको कोई भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आनी है। ये जो सर्वर कॉस्ट होगी इस पर कोई भी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलने वाला। अब सर मान लो मैंने ये बॉटल है मेरे पास, अच्छी रेट, मैंने ये बॉटल खरीद ली, केवल खाली बॉटल खरीद ली, यानी कि ये खरीद लिया खाली बॉटल। क्या इस खाली बॉटल की कोई वैल्यू है मार्केट में? कोई वैल्यू नहीं। कब तक नहीं है? जब तक इस पर कोई इन्वेस्टमेंट इसके अंदर नहीं जाए। तो ये इन्वेस्टमेंट आपका ये है। खाली बॉटल पे कोई रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता आपको। आप खाली बॉटल लेके आओ, हम लोग कचरे में फेंकते रहते, कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता, राइट। अब आपको जो रिटर्न मिलने वाला है वो इस अमाउंट पे मिलने वाला है। वो कितना मिलता है? 250%। मैं छोटा सा शॉर्ट में प्लान भी बता दे रहा हूँ आपको कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा उस इन्वेस्टमेंट अमाउंट के ऊपर यू हैव टू गेट 250%, 250%। यानी आपने 1 लाख रुपये लगाया हुआ तो अगले आने वाले 25 महीने के अंदर में आपको 2.5 लाख रुपये मिलेगा, राइट, ठीक। तो 250% का रिटर्न हमको मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मेन मुद्दा क्या है यहाँ पर कि ये 250% कंपनी जनरेट कैसे कर रही है। कंपनी के पास ऐसी कौन सी मशीन लगी है जहाँ पर वो 2 साल के अंदर 2.5 साल के अंदर में 250% क्रिएट करी और पिछले 3 साल से पे आउट दे रही है। सबसे बेटर बात है, आपको बता दूं पिछले 3 साल में कंपनी लगभग 1200 करोड़ रुपये का पे आउट बांट रही है। 1200 करोड़ का पे आउट हम बांट चुके हैं ऑलरेडी आज के डेट में, राइट। अब बात करते हैं ये जनरेशन कैसे होता है। सर एक मॉडल है जिसका नाम है आर्बिट्राज। क्या मॉडल नेम है? आर्बिट्राज। आर्बिट्राज क्या होता है मैं बता दूँ आपको। आर्बिट्राज क्या होता है? किसी एक मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट सस्ते में परचेज करना और उस प्रोडक्ट को किसी दूसरी मार्केट में ले जाके महंगे में बेच देना, क्या कहलाता है? आर्बिट्राज। अलीबाबा का नाम सुना आप लोगों ने? एक अलीबाबा पोर्टल था चाइना का। लोग क्या करते थे, वहाँ से सामान खरीदते थे बल्क में सस्ते में और फ्लिपकार्ट में अमेजन में जाके महंगे में बेचते थे। तो जो बीच का प्रॉफिट निकलता था उसको क्या बोलते थे? प्रॉफिट मार्जिन बोलते थे हम लोग। ये सारे धंधे में चलता है। आपके दवाई के धंधे में भी यही चलता है सर। कहीं से सस्ते में खरीदते हो और दूसरी मार्केट में जाके महंगे में बेचते हो। ये ग्लास, ये बॉटल होगी, मैन्युफैक्चरर से खरीदेंगे सस्ते में और रिटेलर को आके बेचेंगे महंगे में। तो ये सारा ट्रेडिंग जो बिजनेस मॉडल होता है इसको आर्बिट्राज ही बोलते हैं। कंपनी भी आर्बिट्राज करती है, लेकिन कंपनी किसका आर्बिट्राज करती है? यूएसडी का आर्बिट्राज। कंपनी डॉलर्स खरीदती है और डॉलर्स ही बेचती है। क्या करती है? हमारा सर ऑफिस दुबई के अंदर में ऑलरेडी फिजिकल ऑफिस हमारा, क्या बिजनेस बे के अंदर में, कैपिटल गोल्डन टावर, फ्लोर नंबर 8, ऑफिस नंबर 201, राइट। हमने ऑफिस जानबूझ के वहाँ पर बनाया दुबई के अंदर, क्योंकि दुबई के अंदर में यूएसडी का रेट सस्ता है। दुबई के अंदर में यूएसडी का रेट सस्ता है और इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल जैसी कंट्रीज के अंदर में यूएसडी का रेट महंगा है। तो हम करते क्या है, दुबई से यूएसडी खरीदते हैं और इंडिया, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर में सप्लाई करते हैं और बीच का जो मार्जिन बचता है वो हमारा प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल लीगल। आर्बिट्राज इज लीगल प्रोसेस है। क्रिप्टो कहीं पर भी लीगल नहीं है सर। हमने पहले माइंड से ये क्वेश्चन निकालना पड़ेगा कि लीगल इलीगल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है क्रिप्टो के अंदर में। क्रिप्टो इज इररेगुलेटेड, नॉट इलीगल। अगर इलीगल होती तो क्या सरकार 30% टैक्स लगाती? क्या चरस गांजा अफीम के ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया? नहीं लगाया, क्योंकि वो इलीगल प्रोडक्ट है, बैन प्रोडक्ट है। सरकार इस पर टैक्स इसलिए ले रही है, क्यों? क्योंकि क्या हाल है सिद्धांत जी, राइट। तो लोग उस पर क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि वो लीगल प्रोडक्ट है। इररेगुलेटेड है वो अलग की बात, उसके रेगुलेशंस अभी फॉलो नहीं हो पाए। रेगुलेशंस बनते हैं, टाइम लगता है। जैसे स्टॉक मार्केट आई थी 1875 के अंदर, 1875 में आई थी। पहला फॉरेन ट्रेड जो हुआ था वो 1875 में हुआ था। सेवी पता सब कब बनी? 1985, 110 साल का,
और ये तो 14 साल पुरानी इंडस्ट्री है और उसको हम बोल रहे हैं कि अभी सर रेगुलेट कर दो, रेगुलेट कर दो, रेगुलेट कर दो। हालांकि ये जल्दी रेगुलेट हो रही है। अगर आपने G20 के स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर लिख के आ गया ऑलरेडी कि ग्लोबल रेगुलेशन बनाने पर सहमति हो गई है। ये हमारे लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है आज के डेट के अंदर कि पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट करने जा रही है आज के डेट के अंदर रेगुलेशन को बनाने के। ये हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, राइट? बिल्कुल। अब आर्बिट्राज में सर हम कर कह रहे हैं, आर्बिट्राज में व्हाट वी आर डूइंग हम USDT परचेज कर रहे हैं किसी रेट के ऊपर और इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में डालते बेस। मैं बताता हूँ क्या रेट आता है अपने को। अगर इंडिया का रेट सर 90 रुपये है, ये कैलकुलेशन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया का रेट 90 रुपये है तो दुबई में सारे खर्चे हटाने के बाद हमें यही चीज़ लगभग 88 रुपये के आसपास पड़ जाती है। 2 रुपये का मार्जिन हमें पर डॉलर बचता है। अब बीइंग एज एन MLM पर्सन, क्योंकि सब जो MLM जानते हैं उनको पता है कि घुमाने वाला गेम होता है, राइट? बीइंग एज ए MLM पर्सन आपका क्वेश्चन क्या होगा कि सर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, जैसे सर MLM से नहीं है। सर बोलना कि देखो यार नेटवर्किंग तुमको पता है, हमें तो नहीं पता है। मैं $1000 लगा रहा हूँ, सर $1000 लगा रहे हैं हमारे। अब सर कह रहे हैं मेरे पास कोई बंदा नहीं आता कंपनी के अंदर, तब भी क्या तुम उस पैसे को 2.5 गुना बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? ये हमें प्रूव करके देखो। यही तो क्वेश्चन होगा हम सबका कि अगर किसी बंदे का भी पैसा नहीं लगता है मार्केट के अंदर में, तब भी क्या अगर आप बोल रहे हो कि आर्बिट्राज मॉडल से पैसा बना सकते हो तो मुझे कैलकुलेट करके दिखा दो, मैं मान जाऊँगा। तो देखो अब मैं बताता हूँ सर एक्चुअल इकोसिस्टम की कंपनी करती क्या है, ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। सर ने हमारे साथ $1000 इन्वेस्ट किया। सर आपका नाम क्या है? सुनील जी ने हमारे साथ $1000 इन्वेस्ट किया, यानी कंपनी को दिया। अब कंपनी क्या करती है, इस $1000 को P2P पे सेल कर देती है एट द रेट ऑफ 90, क्योंकि इंडिया में 90 रुपये का रेट चल रहा है। तो हमारे पास कितना रुपये आ जाएगा सर? 90,000। सर ने दिया था USDT, लेकिन हमने क्या कर दिया सर, उसका 90,000 में कन्वर्जन कर दिया, राइट? अब हम क्या करते हैं यही, लेकिन हमको $1000 तो वापस चाहिए ना, जो सर ने लगाए थे वो भी तो हमारे पास होने चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं यही $1000 वापस सर कहाँ से परचेज कर लेते हैं? दुबई से। किस रेट पे? 88 रुपये के रेट पे। यानी कितने रुपए के हम खरीदेंगे $1000? 88,000 रुपये। इन्होंने 90 रुपये के हिसाब से पेमेंट करी थी हमें, लेकिन हमने दुबई से वही डॉलर कितने रुपये दिए सर? 88,000 रुपये। यानी एक दिन का केवल ट्रेड हुआ तो हमें $1 पे कितना रुपये बचा? 2 रुपये। तो $1000 पे कितना बचेगा सर? 2000, राइट? 2000 रुपये बचेगा। एक दिन का ट्रेड करते तो सर 30 दिन में कितना ट्रेड बचेगा हमें? 60,000 रुपये। अगर एक दिन में 2000 बच रहा है, उसी पैसे को हम बार बार ट्रेड करें तो 30 में कितना पैसा बचेगा? 60,000। एक साल में कितना बचेगा सर? 7,30,365, राइट? 7,30,000। 2 साल में कितना बचेगा सर? 14,60,000। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितने टर्म का है? 25 महीने का। तो एक महीना और जोड़ेगा तो ये हो जाएगा सर 15 लाख। यानी आपके 2 रुपये के मार्जिन से डेली ट्रेड करके कंपनी अगर चाहे तो उसको डेली का ट्रेड मिल जाती है, तो कंपनी आपके उस 90,000 रुपये के अमाउंट से 15 लाख रुपये बनाने में सक्षम है, केवल मार्जिन ऑफ 2 रुपये। लेकिन सर हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, क्या मार्केट में 100 में 100 दिन काम करना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। अगर कोई भी ऐसी मार्केट है जहाँ पर 100 में 100 दिन काम हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो होटल का मालिक हो रहा है ना, ये भी होटल बेचे कल से आर्बिट्राज करेगा, इसी मार्केट में कदम नहीं है। तो ये तो क्लियर था सर कि 100 में से 100 दिन काम करना पॉसिबल नहीं है। 100 में 70 दिन काम कर सकते हैं, थोड़ी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। 100 में 70 दिन यानी 30 दिन काम नहीं मिलेगा, 70 दिन काम मिलेगा, वो तो लेबर को भी मिल जाता है, ठीक। 100 में 50 दिन काम कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। क्योंकि पहली चीज़ ये याद रखनी कि हम जो ट्रेड कर रहे हैं ना सर, वो क्रिप्टो में नहीं कर रहे हैं, हम स्टेबल कॉइन USDT के अंदर में कर रहे हैं, जहाँ 2 रुपये का मार्जिन हमेशा हमारे लिए बना ही रहेगा, ठीक। एक और बस के सिनेरियो, मिडिल क्लास आदमी सर आदत है नीचे से नीचे सोचने की हमेशा। 100 में क्या 30 दिन ट्रेड किया जा सकता है? 110%। 100 में 30 दिन ट्रेड करना बिल्कुल पॉसिबल है। मैं इसी कैलकुलेशन को लेकर चलूँगा कि कंपनी केवल 100 में से आपके पैसे से केवल 30 दिन ट्रेड कर पा रही है, तो यानी उसका प्रॉफिट भी कितना बचेगा सर? 30% ही तो बचेगा। तो 15 लाख का 30% कितना बचा सर? 4.5 लाख। प्लस अभी $1000 जो सर ने लगाया था वो अभी हमारे पास पड़ा हुआ, वो दुबई से खरीदा था हमने। ये तो 2-2 रुपये का मार्जिन जोड़ रहा हूँ ना मैं, तो $1000 की वैल्यू कितनी होगी सर? 90,000 रुपये। लगभग जोड़े तो 5.5 लाख रुपये कंपनी के पास। जब कंपनी केवल 100 में से 30 दिन में ट्रेड कर लेगी ना सर, तो भी कंपनी गिरी से गिरी सिचुएशन में 5.5 लाख निकाल देगी, और कंपनी को आपको वापस कितना देना है? 90,000 का 250%, जो कि होता है 2,25,000 रुपये, राइट। कंपनी ने 2,25,000 आपको भी दिए, कुछ पैसा आपने नेट हैकर्स को भी बांट दिया, 3 लाख रुपये तक टैक्स लगता है, बाकी बचा कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेट उतना ही अमाउंट कंपनी के पास तब भी बच जाता है। इससे क्रिप्टो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट चल रहा है, मीटिंग्स चल रही है, इवेंट्स चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही हैं।
मैं बात कर रहा हूँ वर्स्ट केस की सर। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना सर, जब हम ये मान के चल रहे हैं कि 100 में से 100 दिन ट्रेड नहीं हो सकती, 100 में 70 दिन ट्रेड नहीं हो सकती, 100 में 50 दिन ट्रेड नहीं हो सकती, 100 में 30 दिन हो सकती है, तो कभी कभी वो दिन भी आएंगे जब एक दिन के अंदर में आपको 4 बार ट्रेड मिलेगी, 5 बार ट्रेड मिलेगी सर। 4 वेंडर से एक साथ रिक्वायरमेंट आएगी तो 4 बार ट्रेड होगी ना मेरी, $1 लाख की अगर 12 बार ट्रेड होगी तो $4 लाख का ट्रेड कर लिया कंपनी ने, एक दिन के अंदर में 8 लाख का प्रॉफिट क्रिएट कर लिया, वो भी हमारे पास है, तो उसको हम जोड़ते नहीं हैं। हम यूएसडी का रेट नीचे वैसे बिल्कुल थोड़ा बहुत तो फ्लक्चुएशन होगा ही होगा, रुपए 2 रुपए। अब देखो यूएसडी के रेट फ्लक्चुएशन में क्या प्रॉब्लम आएगी पता है? आपने लाख रुपए लगाया, लाख रुपए लगाने के बाद आपको मिलना था मान लो 2.5 लाख। अब क्या होगा, अगर थोड़ा बहुत रेट गिरा तो 2,30,000 हो सकता है, 2,40,000 हो सकता है 2.5 लाख की जगह। लेकिन अगर बढ़ गया तो 2,55,000, 2,60,000, 70,000 भी हो सकता है, तो 2-2.5 रुपये का मार्जिन ऊपर नीचे। लेकिन आपका प्रिंसिपल अमाउंट से नीचे नहीं जा सकता किसी भी हालत के अंदर में, 50% डाउन नहीं जा सकता यूएसडी किसी हालत के। क्लियर है सर कैलकुलेशन कि कैसे आर्बिट्राज से हम पैसा क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज द मॉडल जिससे हम, ये हमारा जनरेशन मॉडल, और ये आप कभी भी जब गुड़गांव ऑफिस आएंगे अगर आप कभी देखना चाहोगे ना, आप देख सकते हो हमारे यहाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सब लोगों ने भी देखा था पहले, जब हरीश जी आए थे, बाकी लोग आए थे, उन्होंने भी देखा। और अभी आपके एप्लीकेशन में अपग्रेड आने वाला है कि आप लोग खुद आर्बिट्राज करोगे हमारे भी आप पर। अब कंपनी आर्बिट्राज नहीं करेगी, आप आर्बिट्राज करोगे, आपके पास ऑप्शन आएगा आपके मोबाइल में बाई करना है या सेल करना है, आपके पास खुद नोटिफिकेशन आएगा ये आपको बाई करना है या सेल करना है। आप बाई सेल करोगे जो बीच आप किसी ने कुछ खाना बाकी सर लोगों ने लिया, किसने लिया? इधर किसी का रह गया था, आप लोग ले रहे मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं और किसने लिया? सर लोग आए इधर, सिद्धांत सर वगैरह को दो, सिद्धांत सर वगैरह बैठे तो ठीक है सर। ये क्लियर हो गया कि जनरेशन मॉडल क्या है, और ये इकलौता जनरेशन मॉडल नहीं है सर, दूसरा बताता हूँ क्या है। यूपीआई सर यूज़ करते हैं, सर यूज़ करते हो यूपीआई, कौन सा यूज़ करते हैं? पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, सबका अलग अलग है, ठीक है। यूपीआई बनाई किसने? भीम यूपीआई बनाई किसने सर? भीम। लेकिन क्या हम भीम यूज़ करते हैं? नहीं यूज़ करते। हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पेटीएम, फोनपे, गूगल पे। इन सबको सर्विसेज कौन दे रहा है? भीम दे रहा है, राइट? टेक्नोलॉजी भीम की, तो टेक्नोलॉजी सर्विसेज तो वही देगा ना। आप सोचिए क्या पेटीएम आपसे कोई पैसा चार्ज कर रहा है आज की डेट में? नहीं कर रहा है। क्या गूगल पे चार्ज कर रहा है? नहीं कर रहा है। दिन भर में अरबों रुपए के ट्रांजेक्शन होते हैं सर, जितना भी ट्रांजेक्शन पूरे दिन में होता है, फ़ोन पे, गूगल पे, भारत पे और इनके थ्रू जितना भी ट्रांजेक्शन होते हैं, उसकी एक सर्टेन रॉयल्टी भीम को डेली बेसिस पे जाती है। सोचो अगर दिन भर में 50 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो तो 0.01% या 0.1% डेली गया तो कितना बड़ा अमाउंट उनके पास डेली बेसिस पे जा रहा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फायदा है, उसने टेक्नोलॉजी बनाई थी। ऐसे ही क्रिप्टो से आईएनआर को कन्वर्ट करने वाली टेक्नोलॉजी किसके पास है आज की डेट में? क्रिप्टो के पास, अपने पास, राइट? आने वाले 6 महीने के अंदर में आप फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और बाकी शॉपिंग पोर्टल्स या किसी की भी बात करो जहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं, अभी तक आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं वहाँ पर। डेबिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दीजिए और यूपीआई से पेमेंट कर दीजिए। बहुत जल्दी आपको चौथा ऑप्शन दिखने वाला है क्रिप्टो पेमेंट्स का। और क्रिप्टो पेमेंट्स का जो 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 टेक्नोलॉजी देगा वो कौन देगा सर? क्रिप्टो देगा। चाहे फ्लिपकार्ट से पेमेंट हो, चाहे अमेजोन से पेमेंट हो, जितनी भी पेमेंट वर्ल्ड वाइड क्रिप्टो के थ्रू होगी, क्रिप्टो पेमेंट वॉलेट से होगी, उसकी सर्टेन रॉयल्टी आपकी कंपनी को आने वाली। ये एक हमारा रेवेन्यू मॉडल है। ऐसे बहुत सारे रेवेन्यू मॉडल्स को हम लोग लगातार करते हैं। ये क्लियर हो गया सर रेवेन्यू कैसे क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। आप तो सर बिल्कुल मैं बताता हूँ, क्रिप्टो का कन्वर्जन रेगुलेशन से मतलब नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है सर। मार्केट में एक्सचेंज तो चल रहा है, मार्केट में भी तो आप बेचते हो जाके, तो क्रिप्टो ही तो आईएनआर में कन्वर्ट होती है, तो बेचते हो, वही जो सब भी कर रहा है। बट हमने पेमेंट मतलब क्या कर दिया? डायरेक्टली यूपीआई से कर दिया। अब होगा क्या, आपने क्रिप्टो सेलेक्ट कर सब इंटीग्रेट होगा।